नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। आप खबर उत्तराखंड देख रहे हैं। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान में चुनावी घोषणा के बाद ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इसी बीच कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी द्वारा गरीब किसान की पगड़ी को लात मारने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही, जिसकी वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई है और साथ ही कहा कि नैतिकता के आधार पर विधायक को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार जो है वो उनको सामने दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये लोग अब जनता के साथ जो है अभद्र व्यवहार करने को उतारू हो गए हैं। और जिस प्रकार से राजेंद्र सिंह विधुड़ी ने जो अपना, मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से एक बुजुर्ग का अपमान किया है, बहुत शर्म की बात है। मुझे तो लगता है कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के लीडर बनने के लायक नहीं है और हारना तो उनको है ही। ये तो देखिए सामने दिख रहा है सब कुछ। देश भर में दुर्गा पूजा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में हर जगह जो है बहुत ही उत्साह देखने को मिलता है और आपको बता दें कि खूबसूरती भी देखने को मिलती है। बस कुछ ही दिनों बाद ये त्यौहार शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि लोग इस त्यौहार की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से करते हैं। त्यौहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा रानीखेत पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र में हो रही रामलीला मंचन दुर्गा महोत्सव में शिरकत की। और आपको बता दें कि चौबटिया में भी मां दुर्गा महोत्सव समिति की ओर से पूर्व सभासद उमेश पाठक और आचार्य संजय सतीश शास्त्री जीवन ने भी करण मेहरा का भी स्वागत किया। आपको बता दें कि करण मेहरा ने भी शिरकत की और सभासद उमेश पाठक ने स्वागत किया। रानीखेत में रामलीला का मंचन किया जा रहा। बहुत अच्छा है, समाज में जागरूकता आ रही है। दुर्गति विनाशिनी मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने का समय है और एक अच्छा परिणाम इसके हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में रामलीलाओं के साथ साथ इसमें दुर्गा महोत्सव की जो है होड़ लगी हुई है। हर दुर्गा महोत्सव हो रहे मोहल्ले मोहल्ले में, और ये अच्छा है। इधर उधर जाने से, टीवी देखने से, फालतू बातों से करना अच्छा है कि माता की सेवा भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है और बच्चों में अच्छे संस्कार भी पड़ रहे हैं। तो मैं साधुवाद देता हूँ उन सभी कमेटियों को जो दुर्गा महोत्सव मना रहे हैं और रामलीलाएं करा रहे हैं। विधानसभा की कई समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रोहित ने एक बार फिर से सवाल उठाए। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने भी कहा कि जिन वादों के साथ में कोटद्वार में विधानसभा चुनावों में जनता से वोट मांगे गए थे, उन वादों में से एक भी वादा बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि चुनावी वादों को लेकर निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि जो भी वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए गए। बीजेपी सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने कोई भी वादा नहीं पूरा किया है। चुनावी वादों को लेकर निशाना साधा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया है। विजिट को नहीं किया गया। जो इतने पुल कोटद्वार में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनमें से किसी पुल के कंसर्न में कोई आज तक कोटद्वार सर्वे करने नहीं आया और या एश्योरेंस देने भी। अल्मोड़ा की धरती पर यशोधरा मटवाल की शैल कलाकृतियों का अनूठा संगम होगा। साथ ही वहां पर अपना सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परंपरा भी बिखेरेगी। आपको बता दें कि इस दौरान मानव संसाधन विकास की इस परंपरागत शैल आध्यात्मिक ज्ञान को चित्रित किया जा रहा और अपने दृश्यों से समाकुलिक प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य को कला पर आने वाली पीढ़ी पर इस दर्शन के दौरान सौंदर्य को नया जीवन दे सके। संस्कृत के बारे में
विजुअल एस्पेक्ट है। अल्मोड़ा तो खैर सांस्कृतिक नगर है, जो यहाँ भी पुतले बन रहे हैं, सारे कुछ हो रहे हैं। हमने तो बिना पुतले देखे भी अल्मोड़ा का पेंटिंग बनाई। तो ये वो जो सांस्कृतिक पक्ष का विजुअल बहुत कम दिखाई देता है, पढ़ते तो हैं लोग। तो ये जो जितनी परंपराएं हमारी धीरे धीरे समाप्त हो रही, शॉर्टकट में आ रही हैं, तो हमने इसमें दिखाया कि ये हमारे जीवन का एक अंग है। और मैंने कई सारे करीब 50 प्रकार के यहाँ के पेंटिंग बनाए हैं, जो कि सिर्फ उत्तराखंड के और विशेष रूप से हमारे इस क्षेत्र के कुमाऊं क्षेत्र के, उन पर मैंने जितना भी मुझे मिला उन्होंने चित्र बनाए। तो उसका उद्देश्य था, एक तो होता है कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि जो 50 साल पहले जो इनकी चमक थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, चाहे फुलदेवी त्योहार हो कोई हो। उत्तराखंड शासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जनपद अल्मोड़ा में आपदा न्यूनीकरण से किया गए कार्यों का स्थलीकरण निरीक्षण करा। आपको बता दें कि इस कार्य के दौरान उन्होंने कार्यों की विस्तृत जानकारी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की और साथ ही अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड अल्मोड़ा मोहन सिंह रावत ने बताया कि अल्मोड़ा नगर के बेहतर ड्रेनेज प्लान में पहले चरण में 39 नालों पर कार्य किया जा रहा। आपको बता दें कि आपदा न्यूनीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। ड्रेनेज प्लान के कार्यों का ये निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि ड्रेनेज प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है और यहां पर आपदा न्यूनीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अगर कोई भी आपदा आती है तो ड्रेनेज सिस्टम से जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक रहें, पानी ज्यादा जगह ना भरे। ड्रेनेज प्लान के कार्यों का ये निरीक्षण किया गया है और आपदा न्यूनीकरण का भी निरीक्षण किया गया। अगर कोई भी आपदा आती है तो ड्रेनेज की वजह से कोई अव्यवस्था ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि ड्रेनेज प्लान के जो भी अगर कोई भी समस्या है तो उसको दूर किया जाए। ये निरीक्षण इस वजह से किया गया कि अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। नियमित निरीक्षण है, औचक निरीक्षण नहीं। अभी एबीसी सेंटर यहाँ पे बन रहा है, तो उसमें हम देखने आए हैं कि क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या क्या अभी चीज़ें होनी हैं। अगर कोई शासन लेवल से या गवर्नमेंट लेवल से कोई अगर इंटरफेरेंस की आवश्यकता है तो उसको करेंगे। हम प्रयास ये होगा कि जो जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है वो उद्देश्य पूरा होगा। तो वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर और आईटीआई थाना क्षेत्र में घरों में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 4 लाख की नकदी और हीरे, सोने चांदी के आभूषण समेत अन्य चोरी का सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दिल्ली और नोएडा में 14 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस की माने तो बीते 8 अक्टूबर को काशीपुर और आईटीआई क्षेत्र में 3 लोगों ने अलग अलग तहरीर देकर चोरी होने की बात कही थी, जिसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो अहम सुराग भी हाथ लगे। टीम को तीनों घटनास्थल पर एक कार दिखाई दी। वहीं दूसरी घटना में 4 दिसंबर 2008 को बाजपुर के थापा नगला वीरपुर निवासी सामती सिंह ने भी पुलिस में एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 दिसंबर को 2008 की रात को भतीजे राजवीर की उन्हीं की चक्की में काम करने वाले राजा उर्फ राजू निवासी बिहार की हत्या कर दी गई, जो घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को धरपकड़ शुरू की, लेकिन आरोपी राजू पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आया है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है और संकल्प है कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय भी निर्देश देते रहते हैं। ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। बड़ा गर्व का विषय है कि बाजपुर पुलिस ने विगत 15 साल से एक ब्रूटल मर्डर, बर्बरता से मर्डर हुआ था 2008 में, जिसमें एक चक्की मालिक को मार दिया गया था हाथ पैर बांध के खटिया पे, चारपाई पे, और उसके बाद कई बार उस पर पेचकस से वार करके मर्डर करके भाग गया था। पुलिस के पास एक छोटा सा सुराग था, राजू उर्फ राज, ठीक है। उसका हुलिया बहुत ज्यादा पता नहीं था और लगातार पुलिस उसके ढूंढ रही थी। मफरूरी में चार्जशीट चली गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा भी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रिवॉर्डी घोषित हुआ था, स्टैंडिंग वारंट था। पुलिस ने 50,000 का इनामी बनाया था। 15 साल से लगातार प्रयासरत थी, लेकिन इस बार पिछले साल से हमने ठान लिया था कि कुछ भी करे लीड्स परस्यू करके हम इसको अरेस्ट करेंगे।
उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसे को पुलिस ने सीज कर दिया। साथ ही फरार मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर जानकारी के मुताबिक अवैध मदरसा संचालित होने की मिली थी सूचना, जिसके बाद में पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई शुरू की तो मदरसे में 4 साल से 16 साल तक की आयु के 24 बच्चों को एक अंधेरे कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि बंधक बनाए गए बच्चों से मदरसे की साफ सफाई, बर्तन धुलाई और कपड़े साफ कराने का जो घरेलू काम है वो जबरन कराया जा रहा था। पुलिस ने सभी बच्चों का रेस्क्यू करते हुए काउंसलिंग के बाद में परिजनों को सौंप दिया। वहीं मदरसा का मुख्य संचालक मौके से फरार हो गया। एसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी इरशाद के बैंक खाता, पैसे के लेन देन और अवैध संपत्ति की जांच लगातार जारी है। ये पूरा मामला किच्छा का है, जहां पर अवैध मदरसा चलाया जा रहा था, जिसे अब सीज कर दिया गया है। मदरसे का सह संचालक अब गिरफ्तार हो चुका है और 24 बच्चे को मुक्त भी कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि प्रदेश में हर प्रकार की अवैध गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाना है। विशेष रूप से जो संवेदनशील और बॉर्डर एरियाज में बाहर से लोग आकर ये जो गतिविधियां करते हैं, अवैध गतिविधियां, उन पे ऊपर अंकुश लगाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय भी निर्देश देते रहते हैं। बीते दिनों पुलभट्टा पुलिस द्वारा थाना पुलभट्टा के एसओ कमलेश, पंकज और हमारा सीओ ओम प्रकाश और मनोज, इन सभी के टीम वर्क द्वारा बेहतरीन काम हुआ था। आप सभी के जानकारी में होगा, सिरोली कला में एक 4 बीघा जगह पड़ता है, वहां पर संपूर्ण रूप से अवैध मदरसा का संचालन हो रहा था। ये जानकारी जैसे भी आ गई, हमारे संयुक्त टीम जिसमें नॉट ओनली पुलिस के अलावा एएचटीयू, हमारा जनपद की एएचटीयू टीम और आपका डीपीओ, प्रोग्राम अधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग और सीडब्ल्यूसी, सभी ने जाके निरीक्षण करा। हैरतन चीजें पाए गए हैं। 4 साल से लेकर 16 साल की उम्र की बच्चियों को रखा गया है एक बिल्डिंग में, आवासीय परिसर में। खटीमा के तिगरी में उत्तराखंड राज्य सहकारी सह लिमिटेड के धान क्रय केंद्र पर हेराफेरी का मामला सामने आया, जहां किसानों ने आरोप लगाया कि खराब तोल मशीन पर हजारों क्विंटल धान की खरीद की गई है। आपको बता दें कि क्रय केंद्र के संचालक ही लेबर ठेकेदार हैं और अब खराब मशीन पर तोले गए धान को ठीक कराने की बात पर कर्मचारी बताते नजर आ रहे हैं। सीएमएस का लगा हुआ है कांटा। अच्छा, कौन से गांव में लगा है ये कांटा? ये गोसी कुआं में लगा है। अच्छा, कितने धान तोलने का रोज का वो है टारगेट? 500 क्विंटल का है डेली का। अच्छा, लगातार तोला जा रहा है? हाँ जी, लगातार तोला जा रहा है। ये कांटा कौन ठेकेदार का है? ये जीवन धामी का है, मैं भट्ट कॉन्ट्रैक्टर का है। अच्छा, बाकी कॉन्ट्रैक्टर भी उन्हीं का है? हाँ, भट्ट कॉन्ट्रैक्टर नाम से है। अच्छा, विकासनगर के अंतर्गत हरबटपुर में स्थित बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि बीते 2 साल से कोरोना काल के चलते फसलों को समय से धान बिक्री केंद्रों पर ना पहुंच पाने से किसानों में काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसको देखते हुए इस बार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने धान की फसल में पिछली बार की अपेक्षा इस बार फसल पर 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की। और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के लिए समर्पित है और अगर पिछली बार की तरह अगर इस बार भी अतिरिक्त धान बिक्री केंद्रों की आवश्यकता होती है तो उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। उम्मीद ये है कि पिछली बार तो धान में कुछ समस्या रही थी, कुछ वायरस वगैरह आ गया था तो काफी फसल खराब भी हो गई थी। इस बार बहुत अच्छे फसल की उम्मीद है। तो ये सभी जगह धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है और इसमें बहुत ही खुशी की बात यह है कि इस बार भारत सरकार द्वारा जो सपोर्ट प्राइस तय की गई है वो बहुत अच्छे रेट्स है। 2183 और 2205, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी 150-160 रुपए के करीब अधिक है।
ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित 72 सीढ़ी के सामने एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर चल रहे युवक को टक्कर मार दी। राहगीर ने युवक को अस्पताल में भर्ती भी कराया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को भी सौंप दिया। दरअसल पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर युवक रास्ते से गुजर रहा है और अचानक से एक कार आती है और युवक को कुचलकर चली जाती है। युवक को वाहन ने टक्कर मारी है जबरदस्त, जिससे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आप ये सीसीटीवी कैमरे में फुटेज जो है वो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां पर बेरहमी से अनियंत्रित कार टक्कर मारती है युवक को और युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर इलाज की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नगर निगम ने अपने ऐप की सहायता से करीब 100 शिकायतों का निस्तारण किया है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने भी जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता घर बैठे मोबाइल ऐप से अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। नगर निगम ने 1 अक्टूबर को शिकायत निवारण ऐप की शुरुआत की थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका शुभारंभ किया था। नगर निगम की ऐप डाउनलोड कर लोग शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। ऐप को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। नगर आयुक्त ने बताया कि ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायतों का निस्तारण करवाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की ही होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस ऐप के माध्यम से कुछ सेवाएं भी मिलेंगी, जैसे कि हाउस टैक्स भी लोग जमा करवा सकते हैं और इसके अलावा संपत्ति और जो कर है वो भी दे सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं और साथ ही पालतू पशु का पंजीकरण भी करवा सकते हैं। नगर निगम ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें शिकायतों का तुरंत निस्तारण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और शिकायतें जो भी दर्ज होंगी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उसका निस्तारण किया जाए। और ये ऐप सीएम ने लॉन्च किया था। आपको बता दें कि नगर निगम ने भी इसे लॉन्च किया है और लोगों तक जागरूकता अभियान भी फैलाया जा रहा है कि ताकि लोगों को पता चल सके कि कोई ऐसा भी ऐप है जिसे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जहां पर आपकी समस्याओं का सारा जो निवारण है उससे भी वो भी हो जाएगा। और साथ ही आप हाउस टैक्स और जो भी टैक्स आपको जमा करने होते हैं आप वो भी जमा कर सकते हैं। इस ऐप का कई और भी लाभ हैं। नगर आयुक्त ने इस ऐप के बारे में जानकारी भी दी है और सीएम ने इसका शुभारंभ किया था। नगर निगम ने अब इसे ऐप को लॉन्च कर दिया है और ज्यादातर जो लोग हैं इस ऐप को चलाने के बाद काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह ऐप काफी लाभदायक है। आपको बता दें कि नगर निगम ने एक ऐप लॉन्च किया है और इस पे जो लोग हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और उन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण भी किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी वहां के अधिकारी की होगी। सौ से अधिक शिकायतों का उसमें निस्तारण कर दिया गया है और लगातार डेली हमको उसमें शिकायतें भी प्राप्त होती हैं और सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट भी प्राप्त होती हैं। सभी पे कार्रवाई लगातार चल रही है, डेली मॉनिटरिंग की जाती है और हमारा यही प्रयास है कि हम ऐप के माध्यम से लोगों की शिकायतों समस्याओं को बिना नगर निगम के चक्कर काटे या एप्लीकेशन दिए बिना ऐप के माध्यम से ही उसमें सूचना डाल के उसका निस्तारण कर सकें। चमोली के विकासखंड पोखरी के हापला साधन सहकारी समिति में 70 लाख का घोटाला की बात सामने आई है, जिसमें समिति के सेवानिवृत्त सचिव मोहन लाल और कर्मचारी अमित नेगी की अहम भूमिका बताई जा रही और बड़ी मात्रा में ग्राहकों के फर्जी दस्तावेज से भी पैसे निकाले गए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर ग्राहकों ने जब अपने पैसे निकालने चाहे तो पैसे थे ही नहीं। जब इस संबंध में ग्राहकों ने वर्तमान में तैनात सचिव से शिकायत की, लेकिन
आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस पूरे मामले में कर्मचारी अमित नेगी ने कहा कि इससे सारा दोष सचिव का है, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा। दुकान का काम करता हूँ, वहाँ पे जो है कि कर्मचारी लोग रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक में, और जो है कि वहाँ किस्त जमा नहीं होती है। कर्मचारी नियुक्ति और किस्त जमा करने में जो है दिक्कत हो रही है। हाँ, वहाँ हवला बौद्ध से सहकारी समिति मसौली में हमारी जांच अधिकारी गए थे और जांच अधिकारियों ने पाया है कि लगभग 17 लाख का धनराशि की अपहरण या गमन किया गया है, जिसके लिए हमने उन सचिव और भूतपूर्व सचिव और समिति अंकिंग को नोटिस जारी किया। दोनों उपस्थित हुए, दोनों ने स्वीकारा कि हमारे द्वारा जो है कि गमन किया गया है, और ये भी हमको आश्वासन दिया गया था कि हम शीघ्र ही इसको जमा करेंगे, लेकिन जमा अभी तक धनराशि नहीं हुई। अब हम उन पर आरोप पत्र तैयार करके उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल लेकर कहा गया कि आए दिन सड़क हादसे को लेकर परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ता है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खराब नगर निगम की सड़कें जल्द गड्ढा मुक्त होंगी और निगम ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। जल्द ही नगर निगम एक साथ सभी वार्डों में सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएगा, और भारी बारिश के कारण नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कों की हालत खराब हो गई है, जिससे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। पार्षद लगातार सड़कों की मरम्मत के लिए जल्द टेंडर जारी करने की मांग भी कर रहे हैं। इसी संबंध में नगर आयुक्त मनोज गोयल ने अधिशासी अभियंता को तत्काल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान भी चलाने के निर्देश दिए हैं। टेंडर ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं और जल्द ही जैसे ही समय सीमा समाप्त होती है टेंडर्स पढ़ने की, हमारा प्रयास रहेगा तत्काल ही जो है सारे कार्य शुरू करवा दिए जाए। कोशिश रहेगी कि उसके बाद लगभग 15 से 20 दिनों में, मैक्सिमम 1 माह के अंतर्गत वो सड़कों को जो है पैच वर्क वगैरह के काम, जहां पे ज्यादा गड्ढे हो गए उनको रिपेयर करने के काम समय सीमा में पूर्ण करा लिए जाएं, ताकि लोगों को जो है ट्रैवल करने में, चलने में सुविधा मिल सके। तो वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर इलाके में स्थित कश्यप घाट के पास एक पेड़ पर एक बड़ा सा अजगर बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद में क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गंग नहर में डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर नाम के युवक की मदद से अजगर को पेड़ से उतारकर पकड़ लिया है। जहाँ से वहाँ से वो काम करने वाले, वो उनके हाथ में मंदिर फोन आया था मुझे सुबह टाइम। उन्हें बताया सांप देखा गया पिंडे में चढ़ा हुआ। अदर सांप है, बड़ा ही सांप था, 6 मोटा सांप था। तो वहाँ गए, वन विभाग को फोन कराया, वो भी आ गई थी। अजगर बताया जा रहा है, अजगर का? जी हाँ, वन विभाग को फोन कराया, वो भी आ गए थे। कुछ हमने भी मदद करी है, तो पिंडे में चढ़ते पकड़ा है, और तब पकड़ने बाद उसे यहाँ छोड़ दिया चिड़ियापुर जंगल के पास। ये कब की घटना है? ये सुबह 7 बजे घटना है। आज सुबह 7 बजे। आपको किसके द्वारा जानकारी मिली? वहाँ थे वो कर्मचारी है, वहीं पे रहते हैं वो घाट पे, उन्होंने फोन करा था मुझे सुबह टाइम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom,